बहुत अफसोस की बात है वैसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब इस घर में मुझसे बातें छुपाई जाएंगी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वैसी ही बात है। मुझे लगता था मैं शायद इस घर का बेटा हूँ। भाई गलत नहीं लगता है तुम्हें आमिर? तुम ही बेटे हो, वाहिद बेटे हो इस घर के। नहीं बाबा, अगर आप लोग मुझे अपना बेटा समझते तो इतना इम्पोर्टेंट फैसला करने से पहले एक बार तो मुझसे डिस्कस करते हैं। हमें इस सब के बारे में तो आप लोगों ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। बेटा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप लोग सब कुछ कंफर्म होने के बाद हमें बताते हैं? आमिर बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, घर के कामों में भूल गई थी मैं। ओ भाई, हमने फैसला फाइनल थोड़ा ही कर लेना था कुछ डिस्कस किए बगैर। जाहिर है तुम लोगों को बताना था, डिस्कस करना था। और अगर तुम लोग चाहते हो तो हम उसे नहीं भेजेंगे। तुमसे बेहतर उसके बारे में और कौन सोच सकता है? थैंक यू बाबा। यार कमाल। वाह भैया कैसी हो मेरी जान? ठीक। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि कल तुमने मेरे साथ जाना है। कहाँ? आप पुलिस स्टेशन जाना है। एक दिन की कार्रवाई है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ। मैं तुमसे पहले ही नाराज हूँ। क्यों? तुम इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर कैसे कर सकती हो? मैंने तो खुद को भी नहीं बताया कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी तुम यहाँ से। हमें छोड़ के यहीं रहूंगी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? या तो मैं घर से नहीं जाऊंगी या यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। छुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब मुझसे नहीं होती है पढ़ाई वढ़ाई। तुम मुझे बता सकती हो? Are you sure? कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिलैक्स। बाहर नहीं जा रही। कैसी हो फारिया? ठीक। अरे इतनी बदतमीजी? मतलब अब तुम मुझे, अपने भाई को सलाम तक नहीं करोगी? खुदा हाफिज। आमिर भाई हाथ छोड़े मेरा। पता है, तो अगर सरेआम सबके सामने भी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा ना, तो फिर मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तुम सबको मेरी हकीकत बताना चाहती हो ना? जाओ जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। जानवर है आप। अच्छा, मेरी एक बात गौर से सुनो तो, अब मेरे रास्ते में मत आना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
बाय। मैंने कहा था ना, पूरा ही लिए। हाँ दुआ, राही लिया। शक्ल से कितना शरीफ लगता था, क्या क्या है। ठीक कह रही हूँ, मैं भी बहुत शरीफ समझती थी, और वो क्या निकला, इंसान वाकई जानवर बन चुका है। किस सोच में पड़ा है? और मुझे लग रहा है कि तुझे आज असल में मेरी ही जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। बात सुन जिगर, मोहब्बत का ना माजी होता है ना मुस्तकबिल। ये हाल का खेल है मेरे दोस्त। कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता था, या आने वाले दिनों में तुझसे मोहब्बत करने लगूंगा? तो अब यही कहते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, करता रहूंगा। क्या कहना चाह रहे थे? जो हुआ वो दुआ का माजी था, तू उसका हाल है। अब दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। फतूर सिर्फ दिमाग में होता है और दाग दिल पर, बाकी सब दुनियावी बातें। अच्छा चलता हूं मैं। मेरे ख्याल से मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। बेटा, तुम यहाँ रहना नहीं चाह रही थी, क्या बात है? मुझसे नाराज हो? अम्मी मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई बात है ही नहीं। बेटा, पहले ही तुम इतने दिनों बाद आई हो, और फिर यहाँ से जाने के लिए आमिर से ऐसे जिद कर रही थी जैसे बेटा हम तुम्हें खुश नहीं रखते। मैं उस तरह किसी से बात करने का, किसी से मिलने का दिल नहीं करता। अपनी माँ से भी नहीं? आप बात को बढ़ा रही हैं, आपको पता है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, मेरी गुड़िया ये मुझे बताए कि मेरी गुड़िया का मूड क्यों ऑफ है? बेटा, आमिर तुम्हें कुछ कहता नहीं है, ससुराल में कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है, तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे बच्चा ससुराल वालों के लिए नहीं, अपने लिए चाहिए। तुम छोटी सी बात पर हिम्मत हार रही हो। अभी तो बेटा इतना टाइम भी नहीं हुआ। आप नहीं समझेंगे। अच्छा मानती हूँ कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे जवान बच्चों की बात जज्बात समझ नहीं आते, लेकिन बेटा तुम तो जवान हो, पढ़ी लिखी हो, अकल है। अल्लाह की हिकमत को समझो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ चुका है, कोई रोशनी नहीं नजर आ रही है मुझे। फरहत, तुम भी ना बच्चों वाली बातें कर रही हो। अम्मी, आपको अब्बू बुला रहा है। मैं तुम्हारे अब्बू की बात सुनकर आती हूँ। आप ही आमिर, मेरा मतलब है आमिर भाई चले गए? हाँ, कुछ देर हुई है। फारिया, जी जी आप ही। तुम आमिर से नाराज हो क्या? वैसे मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, निशाने पे ही लग गया। वैसे तेरी जो लक है ना हमेशा अच्छी रही। याद नहीं कॉलेज के दिनों में हम लाटरी खेलने जाया करते थे, हमेशा तेरा नंबर निकल आता था। हाँ याद तो है। बेचारा दुआ का मासूम आशिक,
यार जेल में जो है ना सबकी मासूमियत निकल जाती है एहतियात से। होशियार हो जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो? यार वो जेल में चिल्ला रहा है कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, अगर वो घर पे बता दे तो बोलने दो, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? यार वैसे सबने इसका गुस्सा ही समझना है। गुस्सा नहीं, पागल। मजे की बात ये है कि फरद का जितना लाडला था ना वो, अब पता है उतनी ही नफरत करती है उससे। वैसे एक बात है, पहले तो तुझ पे शक नहीं था किसी को, अब कोई कर नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, एक शख्स है जिसे शक है मुझ पर। वो कौन? दुआ की छोटी बहन फारिया। तुम आमिर से नाराज हो क्या? नहीं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ आपको? यही कि आमिर जब भी आते हैं तुम अपने कमरे में चले जाती हो, सब मिलके बैठे होते तो तुम बात नहीं करती हो, अवॉइड करती हो बिल्कुल। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, अगर तो तुम उनसे नाराज हुई हो तो कोई बात नहीं, पूरा हक है तुम्हें उनसे नाराज होने का, लेकिन तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं आप ही, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला आमिर भाई से क्यों नाराज होंगी? वो तो इतने अच्छे हैं। वाकई वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो खबर आज मुझे मिली है ना, उसके बाद तो कोई भी शौहर अच्छा नहीं रहता। कैसी खबर? अरे उसने मुझे तोड़ दिया है, और उसके बाद में ये राहील वाली बात। राहील के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। मम्मी को तो नहीं पता होगी। आप मना करेंगी तो नहीं बताऊंगी। फारिया मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? हाँ, ये मैं करके भी देखता हूँ। अरे मेरा नई खबर सुनी? नहीं, क्या हुआ? वो दुआ यूनिवर्सिटी छोड़ रही है। क्या? क्यों? क्या कहा था मेरे पास जवाब नहीं, और क्यों तो ये तुझसे बेहतर कौन जानता है। नहीं तो है कहाँ वो? अभी तो क्लास में है, कल का पता नहीं। मारिया को तो सियाफ नहीं कर सका, लेकिन दुआ को याद से खुदाफिज कह देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मुझसे उसका जिक्र जरूर करती। हाँ, वो एक लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही है, लेकिन वो उसका सिर्फ क्लास फेलो है और कुछ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस हैं। नाम क्या उस लड़के का? मीरब। मीरब नाम है उस लड़के का। सुना है कि आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रही हो? अब्रॉड जा रही हूँ। ऑटोग्राफ नहीं लोगी मेरा? देखा था मैंने तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स। पहले लेती थी, अब नहीं लेती। अच्छी बात। जरा अपनी डायरी देना, मुझे एक काम है। कोई बात नहीं, ला।
पेन। ये लो। शादी करोगी मुझसे? बोलो। फहाद, पहले तो मैं फिर कुछ कर सकती थी, मगर अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आमिर भाई ने अपने गुनाह छुपाने के लिए जिस बेगुनाह को बकरा बनाया, वो तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है फहाद, और साथ मेरे भी होठ सिल गए। बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। बहुत बड़ा जुल्म। क्या वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला? बोला होगा ना फहाद, मगर उसकी वहां किसी ने कहाँ सुनी होगी। और आमिर भाई अपना काम बहुत कामलियत से करते, उनके कामों में कोई झोल नहीं होता। इसका मतलब वो बेगुनाह है, ये साबित करना मुश्किल हो गया है। नामुमकिन हो गया है। एक दो बार देखा हुआ है मैंने उसे, बेचारा इतना मासूम दिखता है। मासूमियत के साथ अगर गुर्बत भी हो तो इंसान वाकई बेसहारा और बेचारा लगता है। पता है फरहत, आप ही बता रही थी कि उनकी अम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्या कर सकते हैं फारिया? मैं जितना कर सकती थी फहाद मैंने कर दिया है। मैंने अबू से कह के फरहत बाजी को कह दिया है कि उनकी अम्मी को क्वार्टर से ना निकाले। लेकिन फारिया, वो तो अब खुद कहीं चले जाएंगी। वो ऐसे लोगों के घर कैसे रह सकती हैं जिन्होंने उसके बेटे को जेल में बंद करवा दिया? नहीं फहाद, वो रह लेंगी। गुर्बत इंसान को बेहिस बना देती है। वो चाहे वहां खुशी से रहें या चीखें चिल्लाएं, मगर वो रह लेंगे। हाँ फारिया, कह तो तुम ठीक रही हो। फहाद, तुम अपने किसी दोस्त के घर उन्हें काम नहीं दिलवा सकते? दिलवा तो सकता हूँ। तो फहाद, हम उन पर यह एहसान कर देते हैं ना, उनका कुछ मदावा हो जाएगा। और फरहत आप ही जो अनजाने में गलती करने जा रही हैं, मैं उसका कुछ तो कफारा अदा करूं। ठीक है फारिया, मैं कुछ करता हूँ। तुम कितने अच्छे हो ना फहाद। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना फारिया, इस तरीके से परेशान होते हुए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर फहाद, फिलहाल तो सब खराब होता जा रहा है। एक और बुरी खबर सुनने को मिल गई है कि फरहत आप ही कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मुझे तो लगता है कि सारी बुरी खबरों ने हमारे ही घर का रास्ता ले लिया है। वैसे एक बात नोट की तुमने फारिया? क्या? ये सारी परेशानियां तुम्हें आमिर भाई की तरफ से मिल रही हैं, मतलब उन्हीं के घर से। फहाद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
मेरे बहनोई हैं आमिर भाई और ये मेरा क्लास फेलो वीरव। सिर्फ क्लास फेलो? बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज, प्लेजर। चले? हाँ चलो। मैं अपनी बुक्स भूल गई हूँ लाइब्रेरी में, वो लेकर आ। नहीं रहने तो कल ले लेना, कोई मसला नहीं। इम्पोर्टेंट है। मैं ले आता हूँ, इट्स नॉट एन इशू। अरे तुम क्यों जाओगे यार? कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आपी आप कहाँ गई थी? मेरा मतलब है किस डॉक्टर के पास गई थी? हमारे फैमिली डॉक्टर? हाँ, पहले तो उन्हीं के पास गई थी, लेकिन फिर आमिर अपने किसी जानने वाले के पास ले गए थे। कह रहे थे काफी मशहूर है। आमिर भाई की कोई जानने वाली? हाँ, क्यों? नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट किया था? हाँ, ट्रीटमेंट तो ठीक से ही हुआ था। और फिर कह दिया कि आप माँ नहीं बन सकती। क्यों बार बार एक ही जुमला बोल के मुझे अजियत में डाल रही हो फारिया? नहीं आपी, मैं बस वैसे ही बोल रही थी। आपी आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गई थी। क्या कहा फिर उन्होंने? कुछ नहीं, उनके साथ इलाज शुरू होने से पहले ही दूसरी तरफ से जवाब आ गया था। मगर आप ही आपको फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको पता है, बाज दफा रिपोर्ट्स भी गलत हो जाती हैं। नहीं होता है ऐसे फारिया। आप ही मेरा यकीन करें, बहुत सारे डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। इनफैक्ट मैंने खुद इतने सारे इंसिडेंट सुने। अरे तुम क्यों कह रही हो ये सब और क्या कह रही हो ये? आप ही हर बात समझाई तो नहीं जा सकती ना। आप प्लीज समझे मेरी बात को। प्लीज। ठीक है, चली जाऊंगी दूसरे डॉक्टर के पास। इस बार मैं चलूंगी आपके साथ। मैं चेंज करके आती हूँ। कौन था ये? कौन? ये अभी जिससे तुमने मुझे मिलवाया है वो? बताया ना, क्लास फेलो बेस्ट फ्रेंड। कुछ छुपा रही हो मुझसे, है ना? बताने वाली थी आपको। क्या? प्रपोज किया इसने मुझे। इसने तुम्हें प्रपोज किया? इसने? तुमने क्या कहा? हाँ दीदी। अच्छा किया, ये तो बहुत ही अच्छा किया। नाराज हो रहे हैं? मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं हूँ कौन तुम्हारा? आमिर भाई, क्या हुआ? मुझे तो लगा था सबसे ज्यादा आप खुश होंगे। अब आती ही नहीं है। मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम्हारा पहले भी दिल टूटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसा शख्स डिजर्व करती हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे। बहुत अच्छा लड़का है।
चलो कुछ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुमने उसे अपने पास्ट के बारे में बता दिया? सब कुछ बता चुके हैं। और फिर क्या कहा उसने? उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वक्त ही बताएगा उसे फर्क पड़ा है या नहीं। महाराज बहुत स्लो लड़का है, अभी तक तुम्हारी किताबें ही नहीं लेकर आया, कहाँ रह गया है? कल ले लेंगे बुक्स। चल क्या हुआ दुआ, क्या सोच रही हो? राहिल से मिलना। क्या तुम मुझसे मिलकर क्या करोगी? जानती हो तुम क्या कह रही हो? बात कर रही हूँ। क्या बात करनी है तुम्हें उससे? बात, मेरी बात मानो। घटिया आदमी, उसके मुंह क्यों लगा? प्लीज अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। मैं बात करता हूँ, अंदर भिजवा देंगे तुम्हें। वेट। तो चाहता है तुम्हारी जान ले लूं। अगर आपका दिल इसी से भरता है तो आप मार दे मुझे। क्यों किया? क्या? बेशक परेशान क्यों बनाया मुझे? क्यों? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इनकार करके ये सब खत्म कर दोगे तो तुम बच जाओगे, तो ऐसा नहीं। जब तक जिंदा हूँ मैं यही कहता रहूंगा मैंने नहीं किया है। मैंने देखा जरूर है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। अच्छा, इस पे क्या बोलो? जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, उनके भाई जैसा है, आमिर भाई। मैंने नहीं किया। चले आमिर। क्या क्या कहा उसने? कुछ नहीं, ऑल बकरा। हाँ फिर भी, लेकिन कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो कहा होगा। पुलिस की मार ने पागल कर दिया। तुमने भी कुछ नहीं कहा उसे? कहीं तो अपनी नफरत का इजहार करने थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छा किया जो तुमने ज्यादा बात की। पता है पुलिस उससे खुद ही डील कर लेगी, और वैसे भी अब ये मामला जो है वो सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद पुलिस के हवाले। तवील इंतजार किया है इस सब को। मैंने भी। मैंने आज एक बार फिर दुआ को प्रपोज किया। क्या तुम होश में तो हो? हाँ हाँ, अभी मैं होश में हूँ, और उसने भी मुझे अपने पूरे होशो हवास से कबूल किया। हाँ कह दिए? तुमने उसे दोबारा प्रपोज क्यों किया?
क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ अभी, इसलिए। सब कुछ जानने के बावजूद? जी, सब कुछ जानने के बावजूद भी। हैरत की बात है, मुझे लगा सब जानने के बाद तुम पीछे हट जाओगे। इसका शुक्रिया अदा मुझे अपने दोस्त हासिल को देना चाहिए, जिसकी वजह से मेरे लिए ये फैसला करना बहुत आसान हो गया, जिसने मुझे मोहब्बत के असल मायने समझाए। जबकि मेरे घर में एक साइकाइट्रिस्ट होने के बावजूद भी मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। शादी करोगी मुझसे? ये किसकी इजाजत से पकड़ी है तुमने? दो इधर दो। मतलब वहां अकेले खड़े होकर मुस्कुराने की वजह ये है, मतलब फाइनली वीरम ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हाँ। कब? आज। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी जिंदगी के गम भी आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ बैठो। कोई रिश्ते की बात हुई? मुझे ये बताओ कि कब आ रहे हैं उसके घर वाले रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। कह रहा था घर के मामलात थोड़े हल हो जाएं तो फिर अम्मी को भेजेगा। तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मीरब को आज आमिर भाई से मिलवाया मैंने। फिर? मुझे लगता है मीरब आमिर भाई को खास अच्छा नहीं लगा। आमिर भाई ने तुमसे कुछ कहा है? क्या कहना है, बस यही कह रहे थे कि नॉन सीरियस है और इसी किस्म की बात है। दुआ, तुम आमिर भाई की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। मेरा मतलब ये है कि आमिर भाई का दूसरे लोगों को देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा दुआ, तुम राहिल से मिलने गई थी? हाँ। तुम्हें कैसे पता? बहन हूं तुम्हारी, इतना तो समझती हूँ तुम्हें, और मैं जानती थी कि तुम राहिल से मिलने जरूर जाओगी। मैं तो मिलनी, लेकिन आमिर भाई मना कर रहे थे। आमिर भाई तो मना करेंगे। अच्छा राहिल क्या कह रहा था? कुछ कहा उसने तुमसे? क्या कहेगा, यही कह रहा था मुझे साजिश में फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, फसूल बात है। अभी उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। आमिर भाई कह रहे थे वो सब कुछ देख लेंगे। एक बार की मार में ही बहक गया बेचारा। कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। ये भी कहता कि
जिसने किया है उसका नाम पता है। तो पूछना था ना। पूछा ना, क्या कहा उसने? आमिर भाई का नाम ले रहा था। दिल तो चाहा मुंह नोच लो उसका। राहील ने आमिर भाई का नाम लिया है? बिल्कुल इसी तरह मैं भी शॉक रह गई। मुंह पे थप्पड़ मारा मैंने देख के। ठीक किया ना मैंने? हाँ, ठीक किया ना? फिर आमिर भाई को नहीं बताया मैंने ये सब कुछ। तुम भी किसी से जिक्र नहीं करना। फिर तुम इन बातों को छोड़ो ना, मैं निकलना चाहती हूँ, तुम फिर ये बात लेके बैठ गई। और मैं तुम्हें नीरव के बारे में बताती हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी वो प्रपोज कर देगा, और शायद मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं। फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ।